अ ब्रोच इज मेड विथ सिल्वर वायर, सिल्वर वायर से वो बना हुआ है, इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विथ द डायमीटर 55 mm, diameter is 35 mm. The wire is also used to making 5 diameter, which is divide the circle into 10 equal sector as shown in figure 12.2. ये जो व्हील बना हुआ है वो पूरा वायर से बना हुआ है। अब देखिए कहां कहां पर वायर यूज हुआ है। सबसे पहले तो ये सर्कल बनाने के लिए वायर यूज होगा, समझे क्या नहीं, और क्या यूज किया गया है, तो वहां पर हमें कहा गया है कि 5 डायामीटर। देखिए दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, समझे क्या नहीं। अब देखिए नंबर वन में क्या कहा गया है, द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो मैं नंबर 1 फाइंड करता हूं। देखिए सबका ध्यान यहां पर होना चाहिए। टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पर क्या है, सबसे पहले तो ये सर्कल है, उसे हम सर्कमफ्रेंस कहेंगे, ठीक है। ये जो बाहर वाला जो हिस्सा है सर्कल का, उसे हम क्या कहेंगे, सर्कमफ्रेंस। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है, प्लस अब देखिए यहां पर कितने डायामीटर है, 5 डायामीटर है ना, कितने डायामीटर है, 5। तो हम क्या करेंगे, 5d, यानी कि 5 इंटू डायामीटर, उसे आप 5d भी लिख सकते हो। समझ में आ रहा है क्या नहीं। सबसे पहले ये अगर वायर से पूरा सर्कल बना हुआ है तो सबसे पहले ये बाहर का हिस्सा है, उसे हम कहेंगे सर्कमफ्रेंस। कितना डायामीटर है, 5, इसीलिए प्लस 5d। अब सर्कमफ्रेंस की फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस की फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर। क्लियर है क्या नहीं, ओके। प्लस 5 इंटू डी, सारी वैल्यू हम यहां पर नीचे रखेंगे, ओके। अब डायमीटर 35 है तो रेडियस क्या होगी, 35 अपॉन 2। सबकी मुझे आवाज चाहिए। अब देखिए 2 एज इट इज, वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7, आर इज 35 अपॉन 2, प्लस एज इट इज 5 एज इट इज इनटू डी, मतलब डायमीटर कितना है, 35। समझ रहे हो क्या नहीं। नाउ 2 विल बी 7, 5 आर 35, 22 इंटू 5 110, प्लस अब हमें 5 इंटू क्या करना है, 35, 5 5 आर 25, 2 कैरी, 5 3 आर 15 प्लस 2 17। इट मीन्स अवर आंसर इज 582, 285 mm। क्या लिखेंगे, 285। जब एरिया फाइंड करेंगे तब mm स्क्वायर। अब हम एरिया फाइंड नहीं कर रहे, अभी हम क्या कर रहे हैं, तो कितना वायर चाहिए होगा, तो 285 mm वायर चाहिए होगा। चलो अब हमें क्या करना है, इस सम का सेकेंड पार्ट सोल्व करना है। चलो सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए, अगर किसी को कोई डाउट है तो वो मुझे पूछ सकता है, ओके। सेकेंड पार्ट, अब सेकेंड पार्ट में हमें क्या पूछा गया है, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रोच, ठीक है। अब हम एरिया फाइंड करते हैं, कोई बात नहीं। यहां पर एरिया फाइंड करने के लिए ये माइनर सेक्टर ही बनेगा, तो फॉर्मूला हमारे लिए क्या रहेगी, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू हमें मालूम है 22/7, आर भी हमें मालूम है 35/2, थीटा हमें मालूम नहीं है। तो अब हम कैसे फाइंड करेंगे, ये थीटा फाइंड करने के लिए सबसे आसान तरीका यहां मैं आपको सिखा रहा हूं, ध्यान रखिए। थीटा किस तरह से फाइंड करेंगे, थीटा इज इक्वल टू, पूरा सर्कल होता है वो 360 डिग्री होता है, ओके। तो हम करेंगे 360। अब सब में कहा गया है कि इस सर्कल को कितने हिस्से में जो है बांटा गया है, 10 हिस्से में। यहां पर लिखा हुआ है 10 इक्वल सेक्टर। तो अब हम क्या करेंगे, 360 डिवाइड बाय 10, देन थीटा इज 36 डिग्री। इज इट क्लियर और नॉट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देन थीटा इज 36। अब हमें क्या फाइंड करना है, सेक्टर फाइंड करना है। तो मैं यहां पर लिखूंगा एरिया ऑफ वन सेक्टर, एरिया ऑफ वन सेक्टर, या आप ये लिख लीजिए एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। चलो फॉर्मूला क्या रहेगी, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7, आर इज 35/2 इंटू 35/2 इंटू, अब हमने थीटा कितना मिला हमें, 36 अपॉन 360, 36 10s आर 360। इज इट क्लियर और नॉट। अब हमें क्या करना है, 35 और 10
किसके टेबल में आते हैं? 5 के टेबल में। 5 के टेबल में 35 कब आएगा? 5 7 जार 5 2 जार। क्लियर है क्या नहीं? आगे बढ़ जाते हैं। 7 7 विल बी कट। क्लियर है? ओके अब हम आगे बढ़ते हैं। 2 डिवाइड बाई 22 इट्स 11। अब हमारे पास क्या बचा? यहाँ पर 11 इंटू 35 अपॉन, चलो भाई चले जाओ, अपॉन ये 2 बचा और ये 2 बचा, 2 2 जार 4। क्लियर है क्या नहीं? अब हमें क्या करना है? 35 इंटू 11। ओके चलो 35 इंटू 11 0 35 5 1 जा 5 3 1 जा 3 देन अवर आंसर इज 385। ओके हम यहाँ पर लिख लेते हैं 385 अपॉन, अब हमें क्या करना है? डिवाइड करेंगे, तो मैं यहाँ पर डिवाइड कर लेता हूँ। 385 डिवाइड बाई 4 4 9 जार 36 2 इज रिमेनिंग 5 हियर 4 6 are 24. Now 1 is remaining, point is here, here is 0, 4 2s are 8, then 2 is remaining, 0 4 5s are 20. Then our answer is 96.25 mm square. Clear? Done? किसी को कोई दिक्कत? Any doubt? सबको आसानी से समझ में आ गया?